एवरीवन। तो अभी हो रही है सुबह, बहुत तेज धूप निकली हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं कत्यूर वंशी होम स्टे से भिक्के सैंड। तो हम जा रहे हैं भिक्के सैंड अपने पेट्स लेने, क्योंकि अभी रिसेंटली हम दिल्ली से आए तो हमने पेट्स अपने रिलेटिव्स को दे रखे थे। तो अब हम उन्हें लेने जा रहे हैं। तो चलिए आपको व्लॉग दिखाती हूँ अपना यहाँ से लेकर भिक्के सैंड का टूर। तो दोस्तों, जैसे कि हम निकल चुके हैं घर से और आप देख सकते हैं कि पापा जी कर रहे हैं ड्राइविंग। तो अब हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है भिक्के सैंड। और यहाँ मम्मा जी कर रही हैं ईष्टों का सिमरन। और ऐसा मम्मा जी करती हैं जब भी हम यात्रा के लिए जाते हैं। तो आप जुड़िए रहिए हमारे इस ब्लॉग से और लीजिए इस जर्नी का मजा हमारे साथ। हम आ चुके हैं अपने गांव से मेन रोड पर, जो कि जाती है भिक्के सैंड की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं कि साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है 20 किलोमीटर भिक्के सैंड की दूरी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे इस रास्ते के खूबसूरत नजारे। तो दोस्तों, अब आपको रास्ते में दिखेंगे ये हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और मौसम हो रहा है सुहाना और खिली हुई है धूप। तो इस धूप में ये पहाड़ और भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच इन टेढ़े मेढ़े रास्तों में हमारा सफर जारी है और पापा जी गुनगुना रहे हैं किशोरदा के प्यारे प्यारे गीत। पर मैं आगे बढ़ते हुए ये पहाड़ और खूबसूरत और नजदीक से। तो अब आप वहां देख सकते हैं नीचे है भिक्के सैंड की पूरी मार्केट, जो कि घाटियों के बीच में बसी हुई है और साथ ही बह रही है नदी, जिसे रामगंगा कहते हैं। तो बढ़ते हैं इसी सफर पे आगे की ओर। तो अब हम पहुंच चुके हैं जानल और अब आप ये देख सकते हैं कि ये है जानल का पुल। तो ये है वो रामगंगा नदी और वहां नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ लोकल्स फिशिंग करते हैं और उसके बाद फिश को सेल करते हैं या फिर अपने यूज के लिए घर ले जाते हैं। और यहाँ की फेमस जो फिश है वो है राहू फिश, जो कि बहुत टेस्टी होती है खाने में। तो यहाँ से भिक्के सैंड की दूरी होती है कुछ 3 से 5 किलोमीटर। तो हम पहुंच चुके हैं जानल की मार्केट में और ये है वो मार्केट। तो चलिए अब यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं। तो पापा जी ने कर दी है गाड़ी पार्क और ये पापा जी कर रहे हैं अपने फ्रेंड से बात और मैं जा रही हूँ मम्मा जी के साथ कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स परचेज करने। तो अब हम इस शॉप में जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ मम्मा जी के पीछे पीछे। तो यहाँ पर खड़ी है मम्मा जी और उनके हाथ में है सामान और ये है बिस्किट्स फ्रूट्स वगैरह। तो ये कर लिया मम्मा जी ने परचेज और यहाँ पे आ गए हैं पापा जी अपने फ्रेंड से बात करके। तो अब मैं मम्मा जी को कह रही हूँ कि आप मेरे लिए
चॉकलेट ले लीजिए और फ्रूटी ले लीजिए। तो अब सब सामान परचेज कर फ्रूटी और चॉकलेट खा पी कर हम निकल चुके हैं अपने सफर को कंटिन्यू रखते हुए। तो अब हम जा रहे हैं सीधा भिक्किस्तान की ओर, जो कि है हमारी डेस्टिनेशन। तो चलिए सफर में हमारे साथ आगे बढ़िए। तो अब आप देख सकते हैं कि वहां नीचे बहती है रामगंगा नदी और साथ ही लगे हुए हैं चंदन के पेड़। इन चंदन के पेड़ों से चंदन का पाउडर और इनकी लकड़ियां भी मैन्युफैक्चर या एक्सपोर्ट होती है। और यहाँ पर है चंदन के पेड़ों की नर्सरी। तो हम जिनके लिए भिक्किस्तान आए थे वो फाइनली हमें मिल चुके हैं और ये रहे हमारे प्यारे प्यारे डॉग्स एना और मैक्सी। मैं, पापा और मम्मी हम तीनों इन दोनों को देखकर बहुत खुश हुए और ये भी हम पे बहुत ज्यादा उछल रहे थे, यानी कि इनको भी बहुत खुशी हुई कि हम वापस आ गए। तो अब हमारी तैयारी हो चुकी है वापस होम स्टे आने की। और यहाँ पे अभी कुछ मजाक हो रहा था। ये है नीरज भैया जिनके साथ कुछ मजाक हो रहा था। वो कह रहे थे कि व्लॉग में अगर ऐड करना है तो कमीशन देना पड़ेगा। तो यही कुछ हंसी मजाक की बातें चल रही थी और उसके बाद हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे अभी अपने कत्यूरवंशी होम स्टे की तरफ अपने प्यारे पेट्स एना और मैक्सी को लेकर। हम निकल पड़े हैं यहाँ से और हमने ले लिए हैं अपने डॉग्स एना और मैक्सी। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब हम अपने पेट्स को लेकर वापस से जा रहे हैं होम स्टे की ओर। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।